हेलो दोस्तों, मैं शीशा टेस्ट गार्डन यूएस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, शंकर जी को जलहली रखी थी और ये मटकी टूट गई है, तो ये पूजा की मटकी हो गई, तो हम इसको कहीं फेंक भी नहीं सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं इसमें तुलसी जी का रोपण कर लें। तो दोस्तों, गर्मी में तुलसी जी को हम कैसे रोपित करें, ट्रांसप्लांट करें और बिना खाद के हम अपनी तुलसी जी को कभी खाद न दें और हमारी तुलसी जी हरी भरी रहे और स्वस्थ रहे। तो हम क्यों करते हैं, हमने वीडियो शेयर किया होगा। हमारे पास कम से कम 40-45 पौधे हैं तुलसी जी के लगे हैं, अभी भी हम आपको दिखा देंगे। और गर्मी में बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। उसका राज क्या है कि मैं कैसे लगाती हूँ और बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। कभी 3 से 4 माह में थोड़ा सा मैं गोबर या राख डाल देती हूँ, बाकी कुछ नहीं। हवन की बस्ती है वो भी, कि हवन की राख कहीं ना जाए, तुलसी जी में ही पड़े। तो देखिए, ये हमारा पॉट ये टूट गया है, प्लास्टिक का लगा था और इसमें ये तुलसी पिछले साल की हैं। 2 पौधे लगे थे और ये 2 पौधे उगाए हैं नए। तो दोस्तों, ये जो तुलसी जी है हमारी, जो बस्ती हैं सूख गई हैं। पुराना पौधा तुलसी जी का था, तो या तो इनको हम चंदन बना लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा तुलसी हैं तो बहुत सी ब्रांच निकलती, तो ज़्यादा कितना चंदन बनाएंगे। और इनको विसर्जित भी नहीं करते, तो हम इस तुलसी जी को तुलसी जी के ही उपयोग में ला लेते हैं। तो ये धीरे से मैंने इनको डाल दिया, इससे ये धीरे धीरे डीकम्पोज हो गए, हमारी तुलसी जी को खाद देती रहेंगी और ये तुलसी जी का पवित्र पौधा तुलसी जी के काम में आएगा। और ये पूजा के पौधे के लिए जो केला लगाए हैं, उसके सूखे पत्ते मैंने निकाला है। तो अब इससे बढ़ के खाद तुलसी जी के लिए क्या हो सकती है। बस मैं यही सिस्टम अपनाती हूँ कि जो ठंडी गर्मी बरसात सुरक्षित रखता है पौधों को। तो ये नाइट्रोजन इसमें रहता है पत्तों में, आप तो जानते होंगे, कोई भी पत्ते हों। तो हमने केला का पत्ता तो बहुत ही अच्छा होता है। अब ये पिंड को मैंने निकाल लिया है दोस्तों। अब इसको हम कैसे मटकी में लगाएंगे, इतना बड़ा तो नहीं समाएगा। इसको हम 2 जगह से डिवाइड कर लेंगे। तो सूखे ब्रांच कोई भी हो, चाहे तुलसी जी का हो, चाहे केले का हो, चाहे आम का हो, किसी भी टहनी या पत्ता, बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है, तो बस फर्टिलाइजर मिलता रहेगा धीरे धीरे डीकम्पोज होके। और जो तुलसी जी को हमारे क्या है, मॉइस्चर भी प्रदान करेगा। जैसे गर्मी और बरसात में ना तुलसी हमारी जल्दी सूखती नहीं है तुलसी जी। और ये पुरानी मिट्टी है, नॉर्मल ही है मिट्टी। तो देखिए, मैं इधर से ये देखिए जड़ें, हल्की मिट्टी मैंने साफ कर दी, तो ये अब इसमें अभी नहीं समाएगा, थोड़ा इधर उधर और निकाल दी मैं। तो बस इसी तरह आप तुलसी जी का पौधा लगाएं। मैं जितना तुलसी जी के पौधे से निकलता है पत्ती वगैरह सब स्टोर करके मैं इन्हीं में डालती हूँ और ऐसे पौधे लगाती रहती हूँ। ये देखिए, अब ये मिट्टी को मैं इधर उधर से डाल दूँगी, सारी मिट्टी। दोस्तों, इसी तरह आप बिना फर्टिलाइजर के लगा सकते हैं। और ये हम अलग से तुलसी जी लगा देंगे, इसमें नहीं आएगा। ये मैंने एक पिंड बना लिया है, चुपचाप छोटे से छोटे उसमें बैठा लेंगे। अब ये धीरे धीरे हम सारी मिट्टी करके हल्के हाथ से इसको पुश कर देंगे। बस इसी तरह का हम लगाते हैं। आइए और अपनी तुलसी जी को दिखाते हैं। तो बिना नेट के हमारी तुलसी जी बस रही आती हैं। और देखिए, आज 17 जून है और मानसून टेम्परेचर तो आप जानते हैं कि अभी आया मानसून नहीं है, टेम्परेचर हाई है। और हमारी तुलसी जी का स्वस्थता देख लीजिए, बिल्कुल निरोग है, बिल्कुल ग्रीन है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं बोरी में खड़ी हूँ, इतना ज़्यादा धूप है, 9:30 पौने 10, 9:40 हो रहे हैं और लग रहा है कि जैसे मेरे पैर बिल्कुल जल जाएंगे। तो आइए और दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ये तुलसी जी हमारी रखी हैं। ये दीवार है, इधर ये दीवार है और ये दीवार है। ईशान पूर्व में रखी हैं तुलसी जी, ईशान पूर्व में रखें। और ये हमारी मंदिर बनी हुई है। और देखिए, छोटे से छोटे पॉट में बिल्कुल लगाया है मैंने। और ये 2-2, 3-3 साल पुरानी तुलसी जी हैं। आप ये देखिए, मैं छोटा सा पॉट उठा के आपको दिखा रही। ये देखिए, इतनी बड़ी हो गई। कोई 3 साल, कोई 2 साल की हैं। अब ये देखिए, ग्रो बैग भी देखिए फट गया है और तुलसी जी में कहीं कोई भी रोग नहीं लगा है, बिल्कुल हरी हैं। आइए और दिखाते हैं। इधर ये तुलसी जी देखिए, अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो दीवार के किनारे रखिए कि आधी छाया आती है दिन की और आधी छाया नहीं आती। इधर अभी 9:30 से स्टार्ट हुई है, तो 2 तक मिलेगी, इसके बाद इनको छाया मिल जाएगी। और फिर वही 5 बजे शाम की फिर 5-6 बजे की धूप मिलती है। इसीलिए हमारी तुलसी हरी है। और हमने बंच में रखा है कि एक दूसरे का सपोर्ट मिले। और मिट्टी में मैंने इस तरह का नारियल के छिलके का प्रयोग किया है कि मिट्टी हमारी न सूखने पाए, मॉइस्चर बना रहे। तो आप नारियल का छिलका ना हो तो सूखे पत्ते और भी गन्ने के छिलके वगैरह धो के कुछ भी आप डाल दिए, सूखे सूखे फूल डाल दें तो मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, मिट्टी सूखती नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 साल, 2 साल, 1 साल पुरानी तुलसी जी हैं। पौधे से देखकर लगा सकते हैं अंदाजा। और इसी तरह मैंने रखा ढेर सारी। तो दोस्तों, बिना खाद के आप तुलसी जी इसी तरह लगा सकते हैं। कुछ भी ना फेंकिए, तुलसी जी का ही प्रयोग तुलसी जी में करिए। तो नमस्कार दोस्तों।